आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक अमीनो एसिड है ना। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा अमीनो एसिड होते क्या। अमीनो एसिड समझने के लिए आपको पहले प्रोटीन समझना पड़ेगा ना क्योंकि प्रोटीन से ही अमीनो एसिड्स आते हैं। देखो प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन वर्ड जो आया है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है और प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। अब ये तो आपसे बात छुपी नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दूध की बात करो, चीज की बात करो, दालों की बात करो, पीनट की बात करो, मसल्स की बात करो, स्किन की बात करो, हेयर की बात करो, नेल्स की बात करो, टेंडन्स की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, सब जगह हमारा क्या है, प्रोटीन है ना। और प्रोटीन में बिना आप रह भी नहीं सकते। खाने में आप कहते हो प्रोटीन होना चाहिए, दालों में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, फिश में प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन होता है। मतलब प्रोटीन इस मस्ट आपकी डाइट का हिस्सा ना। प्रोटीन बने की जितने प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होते हैं एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटीन की डेफिनेशन है वो कहती है प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स इन विच मोनोमरिक यूनिट्स आर अल्फा एमिनो एसिड। मतलब देखो मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होता है। कई बार क्या होता है छोटे 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 टुकड़े मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो छोटे छोटे टुकड़े जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोमर। बात समझ आई नहीं है। बड़े टुकड़ों के क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कि यार प्रोटीन बनाने के लिए छोटे 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 अमीनो एसिड को इकट्ठा करा जाएगा तब एक लार्ज साइज प्रोटीन बनेगा। तो मोनोमर क्या होगा इसमें, अमीनो एसिड। मतलब जब भी प्रोटीन बनेंगे तो बिना अमीनो एसिड के नहीं बन सकती। यानी इन शॉर्ट अगर हम जितनी भी चीजें लिख रहे हैं अगर अमीनो एसिड ना हो तो प्रोटीन ना हो और हमारे ये कई सारी बॉडी ढंग से फंक्शन ना कर पाए। अब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अमीनो एसिड का कुछ स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से होता है। एक NH2 ग्रुप होता है, एक CH ग्रुप होता है। अब नाम ही देखो, आप नाम देखो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब आपको पता है अमीनो वर्ड कहां से, अमाइन से, और अमाइन मतलब NH2। एसिड आपको पता है यार, एसिड मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप। यहां तक बात सही है। तो अमीनो एसिड में क्या क्या आएगा, एक NH2 ग्रुप आएगा, एक CH ग्रुप आएगा, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल होगा, हाइड्रोजन होता है, इथाइल होता है, कोई बड़ा ग्रुप भी लेते हो, और एक हाइड्रोजन आएगा। ये बात समझ आ गई मेरे भाई, ठीक है मेरे बच्चे। अब आप ध्यान से देखो बेटा, NH2 जो ग्रुप होगा इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होगा। तो इस लोन पेयर की वजह से बेस की तरह एक्ट करता है। लोन पेयर की वजह से किस तरह एक्ट करता है, बेस। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड की तरह काम करेगा, एक R का एक ऊपर हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। कुछ एग्जांपल मुझे मान लो आपको देने अमीनो एसिड के। तो सबसे पहले अगर R की जगह, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R की जगह मैं H लिख दूं तो देखो NH2 ऐसे आ गया, CH ऐसे आ गया, H आ गया, इस R की जगह भी मैंने H लिख दिया। तो मुझे पहला अमीनो एसिड जो मिला, वैसे 20 अमीनो एसिड से बेटा है ना, पहला अमीनो एसिड मिला जिसका नाम क्या होता है मेरे बच्चे, ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पूछे तो आप इस तरह से बना देना। लिखते कैसे हैं, पहले 3 वर्ड देखो, GLY, पहला वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी दोनों अल्फाबेट क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे। या फिर इस तरह से भी लिखा जाता है कि खाली इनिशियल अल्फाबेट जो होता है पूरे नाम का वो लिख दिया जाता है। बात समझ आ गई। अगर आपने बोला कि इस R की जगह अगर मैं CH3 रख दूं तो देखो सेम स्ट्रक्चर, NH2 CH, इसकी जगह रख दिया CH, तो ये दूसरा अमीनो एसिड मिल गया। इसका नाम क्या होता है मेरे भाई, एलानाइन। क्या नाम होता है, एलानाइन। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे या शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल A स्मॉल l, पहले 3 लिख लिए, पहला लेटर कैपिटल होगा, या फिर खाली इनिशियल लिख देंगे। तीसरे की मैं बात करूं, अगर मैं R की जगह ये आइसोप्रोपाइल रख दूं बेटा, तो देखो R की जगह मैंने क्या रख दिया, पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, वेलाइन। ठीक है, VLINE, और इसको शॉर्टकट में VL लिखेंगे या फिर कैपिटल V। ऐसे हमारा अगला वाला कौन सा होता है, ल्यूसाइन होता है, आइसोल्यूसाइन होता है। ऐसे करके हमारे 20 NCERT में अमीनो एसिड दे रखे। सबके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे अमीनो एसिड बनते हैं। अब हम समझेंगे कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन करा जाएगी, कैसे कराएंगे। देखो कितने NH2 ग्रुप और कितने CH ग्रुप है, उसके बेसिस पे 3 पार्ट से बांटा गया इसको, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो। न्यूट्रल का मतलब क्या, कोई चार्ज नहीं होगा ना भाई। तो देखो अगर उसमें एक ही NH2 ग्रुप यानी एक ही अमाइन ग्रुप है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर है दोनों, तो उसे क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल अमीनो एसिड। कौन से एग्जांपल है, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलाइन, तीनों के स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा चुका हूं ना, पहले बना के दिखा दी। ठीक है, फिर आता है भाई एसिडिक अमीनो एसिड। अब नाम से दिख रहा है एसिडिक, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एसिड ज्यादा होगा। तो अगर 2 CH ग्रुप है
और एक NH2 ग्रुप कम है, क्योंकि नाम से देखो एसिडिक है ना, तो उसमें ज्यादा एसिडिक होंगे। तो 2 CH ग्रुप पर एक NH2 ग्रुप है, तो उसे कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड है, एस्पैरागिन है, ग्लूटामिक एसिड। स्ट्रक्चर इनके आपको बोर्ड्स में नहीं आएंगे। तीसरा हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स है। अगेन एसिडिक में एसिड ज्यादा था, तो बेसिक में बेस ज्यादा, यानी 2 NH2 ग्रुप होंगे और एक CH। एग्जांपल है लाइसिन, आर्गिनाइन और हिस्टिडाइन। लाइसिन, आर्गिनाइन और हिस्टिडाइन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि कौन सा अमीनो एसिड जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है। देखो एसेंशियल अमीनो एसिड वो होंगे जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बट उल्टा होता है, हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन देखो, दोज एसिड्स अमीनो एसिड्स विच ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बना नहीं पाती। एग्जांपल देखो, सारे नाम लिख दे 10 के 10। वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइलएलेनाइन, मिथाइनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेयोनिन, लाइसिन, आर्गिनाइन, हिस्टाइन, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अगर एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होंगे हमारी बॉडी में, तो ये भी तो डाउट है ना आपकी कि भाई क्या होगा, उससे काउशियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी बना लेती है भाई। अगेन अगर टोटल 20 अमीनो एसिड है, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल है, तो जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल। लास्ट में हमारा आता है कि भाई ज्विटर आयन क्या होता है बेटा, ये क्लासिफिकेशन, ये ज्विटर आयन क्या होता है। जनरली आप अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं यार, कि एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो आप बोलते हो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि ये जो है खाली एसिड की तरह, खाली बेस की तरह काम नहीं करते। कई बार क्या एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर समझो, अगर बच्चे ये HN अगर इधर चला जाए, तो जिस चीज पे HN चला गया, HN मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो उस पे देखो एक H गया तो NH2 से NH3 हो गया और प्लस चार्ज आ गया। जहां से H चला गया, जहां से H चला गया वहां पे नेगेटिव आयन। अब देखो एक स्ट्रक्चर बन गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी डायपोलर आयन को जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, किसके बीच, अमाइन और कार्बोक्सिलिक एक्सचेंज हो प्रोटॉन का, उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन।